हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको फिर से शुभकामनाएं। चंगे हो ना? परमेश्वर की आशीषों को अनुभव करते हुए उनकी कृपा में आगे बढ़ रहे हो ना? देखिए, हर रोज परमेश्वर के वचनों को इस तरह से इन कार्यक्रमों के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं ना? आप सुन रहे संदेशों को आपके हृदय तक लगा के रखे हो ना? आपके आध्यात्मिक जीवन में आप स्थिर होने के लिए, सामर्थ्य होने के लिए परमेश्वर के वचनों को आपके हृदय को लगा के रखे, वचन के अनुसार जीवन बिताइए, तब आप आशीषित बनोगे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय से पढ़ रहा हूं। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशाल तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। स्वर्ग का राज्य मशालें पकड़कर दूल्हे से भेंट करने को निकली। भेंट करने को निकली 10 कुंवारियों के समान है। ऐसा यीशु मसीह ने कहा एक दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह के कहे बातों के आधार पर आज प्रचार करने वाले हम जैसे प्रचारक प्रचार कर रहे हैं। यीशु की बातें जीवन का स्रोत हैं। इस वजह से उनके बातों की सीख, उनकी बातों की गहराई, उनके बातों की सच्चाई, चाहे कितनी बार भी पढ़े, चाहे कितनी बार भी सुने, कितनी बार भी बोले, वो खत्म न होने जैसी है। यहां पर यीशु मसीह ने कहा दृष्टांत दूल्हे से भेंट करने को मशाल लेकर निकली 10 कुंवारियों पर आधारित है। हमारे विवाहों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारी भारत देश की विवाहों में पहले दुल्हन आती है या दुल्हा आता है जी? मसीही विवाहों में पहले दुल्हा आता है, फिर दुल्हन को लेकर आते हैं। लेकिन यहूदियों के रिवाजों में पहले दुल्हन आती है, दुल्हन की ओर से सारे लोग आते हैं, बाद में अचानक घोड़े पर दुल्हा आता है। दुल्हा विवाह के गृह में पहुंचते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उस उदाहरण को उदाहरण की तरह लेकर यहां पर एक महान सच्चाई को प्रभु बताते हैं। ऐसी एक विवाह के कार्यक्रम के लिए 10 कुंवारियां निकले थे। उन 10 के हाथ में मशाल थी। 10 कुंवारियां दूल्हे से भेंट करने निकली। 10 कुंवारियां थी, 10 के हाथ में मशाल थी। वो सभी दूल्हे से मिलने जा रही थी। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि उनमें से 5 समझदार थीं और 5 मूर्ख थीं। हम बाहरी विषयों में एक ही तरह रह सकते हैं, एक ही तरह का रिवाजों का आचरण कर सकते हैं, ऊपर से भक्तिपूर्वक हो सकते हैं, सभी हालेलुया करके कह सकते हैं, सभी लोग आमीन कह सकते हैं, सभी लोग एक गीत गा सकते हैं। लेकिन अंतःकरण को जांचने वाला परमेश्वर जब हमारी अंदरूनी परिस्थिति को देखते हैं तो हाल विपरीत होते हैं। सच्चे मसीही समझदार लोग हैं, ढोंगी मसीही मूर्ख लोग हैं। देखने के लिए कैसे होते हैं? सब लोग एक ही तरह दिखते हैं। शायद सभी के हाथों में पवित्र शास्त्र भी होता है। कहां जा रहे हो पूछे तो कलवरी बेदारी की सभाओं में जा रहे हैं कहते हैं। और सब लोग परमेश्वर को ग्रहण किया कहते हैं। सब लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरा बहुत भला किया है। लेकिन सच में परख के देखेंगे तो भजन संहिता 53 का 1, मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर नहीं है करके कहने वाला कौन है जी? हां, मूर्ख लोग। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है? हाथ दिखाइए। सभी लोग सच में विश्वास करते हैं क्या? नहीं तो हम यहां क्यों आएंगे जी? हां, तो फिर जब आपको मुसीबत आती है, प्रार्थना करने पर भी चंगाई नहीं मिलने पर, प्रार्थना करके परीक्षा लिखने के बाद भी फेल होने पर, अस्पताल में मां के लिए प्रार्थना किया, उनके गुजर जाने पर, जीने की चाहत होने पर भी मर गई, तब आपको क्या लगता है? क्या सोच रहे हो आप? अरे ऐसा कैसा हो गया? परमेश्वर होता तो ऐसे कैसे होता? यीशु नहीं है, कोई नहीं है, प्रार्थना वार्थना कुछ भी नहीं होता, परमेश्वर ही नहीं है, भूत नहीं है करके आपने सोचा क्या? सोचा क्या? कभी तो भी सोचा क्या? जब आपकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, आपकी आशा के अनुसार नहीं हुआ, तब आपके प्रार्थना करके भी ना होने पर आपके मन में, मुंह से नहीं बोलेंगे जी, वो मुंह से नहीं बोलेंगे, मुंह से किसी से नहीं बोलेंगे, वो केवल मन में ही सोचते रहेंगे। वो क्या दीदी क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं सोच रही हूं। क्यों जी? लेकिन मन में परमेश्वर है तो ऐसा एक प्रश्न आया कि नहीं? सच में बोलिए। हां, वो देखिए, एक बहन ने सच बोला, वो अकेले ही सच्ची मसीही है।
आप सब कबूल करें या ना करें, ऐसे विचार कई बार आते हैं, ऐसे विचार कई बार आते हैं। देखिए, वो आपके अविश्वास को दर्शाता है। परमेश्वर के पास सुख ही क्या, दुख नहीं अनुभव करेंगे क्या? यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, उनके नाम की महिमा हो, ऐसे कहा ना जी याकूब ने। वही सच्चा मसीही है। वो असल में सच्ची मसीही भक्ति है। सुख हो या दुख हो, मांगा हुआ दिया या नहीं दिया, परमेश्वर मुझे इससे श्रेष्ठ देगा। कब क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर मुझे हमेशा सुख ही देगा, दुख कभी नहीं देगा। बुरा करना परमेश्वर को नहीं आता जी। श्राप देना परमेश्वर को नहीं आता जी। बुरा करना परमेश्वर को नहीं आता जी। बिगड़े हुए को संवारना ही, श्रापितों को आशीषित बनाना ही उनका काम है। परमेश्वर नहीं है करके आप मन में सोच रहे हो तो, ऐसे विचार आ रहा है तो, अगर कोई तकलीफदायक मुसीबत परिस्थितियों में आए तो भी आप अच्छे मसीही हैं करके बहुत लोग सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों में मूर्ख ही हैं। नीति वचन 10वां अध्याय 23वीं कलम में, मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है। खुद को मसीही बोलते ही, प्रभु यीशु को ग्रहण किया है कहते ही, गलत कामों को करने वाला मूर्ख है। गलत काम करना मूर्ख व्यक्ति को खेल के समान है। क्यों जी? खेल, पाप करना, फिर से कबूल करना, फिर से करना, फिर से कबूल करना, फिर से दोहराना, फिर से कबूल करके फिर से करना। क्यों जी? बचपन में बोला करते थे सिया राया बोले तो सब लोग आ जाते थे। वो ऐसे खेलते खेलते आखिर सियार आ गया सच में, कोई उसको बचा नहीं पाया। मसीही कहने वाले लोग पाप करते हुए मान लेंगे तो प्रभु माफ करेंगे करके, कबूल करके पाप करके, कबूल करके पाप करके बार बार एक खेल खेल रहे हैं। पाप से खेलिए मत। पाप बहुत ही भयानक और क्रूर है। एक व्यक्ति ने शिकार पर जाकर एक शेर का शिकार किया, एक चीता का शिकार किया। उस चीते का पिल्ला वहां पर था। वो दिखने के लिए बहुत प्यारा था, पीले रंग का था, और उसके आंखों की चमक, उसकी आंखें बहुत ही चमकदार थी। उस चीते के पिल्ले को देखकर इसे क्या मारना, छोटा ही तो है, ऐसे सोचकर शिकारी ने उसे लेकर अपने बच्चों को देकर खेलने को बोला। रोज उसका लड़का उस पिल्ले के साथ खेलता। वो बड़ा हो रहा था, बड़ा हो रहा था, बड़ा हो रहा था। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि कैसे भी हो वो चीता चीता ही है, वो खतरनाक है, उसके साथ मत खेलो। पर उसने कहा कि कुत्ते की तरह वो मेरी बात मानता है। लेकिन एक दिन उसका लड़का दौड़ते हुए जब गिर गया और उसके पैर से खून बहने लगा, ये चीते का पिल्ला जो अब बड़ा हो चुका था उसके पास आया और प्यार से खून को चाटा, और उस घाव के खून को चाटते ही क्या हुआ उसे? मुझे तो ये पीना चाहिए ना। उसका असली स्वभाव बाहर आ गया। बुरी तरह पकड़कर खींच के उस बच्चे को मार दिया। आज हम अनेक लोग खेल खेल रहे हैं पाप के साथ। एक दिन आपके प्राण को ले लेगा, तुम्हें एक लाश में बदल देगा तुम्हारा पाप। कितने लोग आज भी सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं अब तक। एक लड़का, मैं सिगरेट का धुआं छोड़ू तो ऐसे छोड़ू तो ऐसे गोल 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 जाना चाहिए करके चुनौती लीजिए। इसके लिए 100 से भी अधिक सिगरेट के पैकेट को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या हुआ? सारे फेफड़े खराब हो गए। क्यों जी? खेल है क्या? फिक्र की कोई बात नहीं, प्रभु माफ करेगा सोचते हो क्या? बहुत लोगों को देखा है जी, सिगरेट बहुत समय तक पीने के बाद, कभी तो उद्धार पाने के बाद, अब मुझे अकल आई करके कहते हैं। जब वे वृद्धावस्था में जाते हैं तब डॉक्टर कहते हैं कि आपके फेफड़े पूरी तरह खराब हो गए हैं, इसका कोई इलाज नहीं है करके कहते हैं। पाप के साथ खेल मत खेलिए। एक बार किया हुआ पाप फिर से करोगे तो वो खेल है। एक गलती में अगर आप भूल से गिरते हो तो उसके लिए पश्चाताप करके छोड़ देना, लेकिन फिर से उसे मत करना। यदि उसी पाप में आप फंसे हुए हो तो वो चाहे कोई भी बुरी आदत हो, अनेक लोग आज व्यभिचार के पाप में गिर रहे हैं। गलती से व्यभिचार में गिरकर, मोह में गिरकर फिर से वही पाप में आगे बढ़ते हुए बीमारियों के हवाले हो रहे हैं। सावधान, पराई स्त्री सकेत कुएं के समान है, वैश्या गहरा गड्ढा है। परमेश्वर का पाप पाने वाला उसमें गिरेगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। कोई भी अगर अंगारों पर चलेगा उसके पैर जलेंगे नहीं क्या? उसके गोद में अंगार रखेंगे तो गोद जलेगा नहीं क्या? अपने पड़ोसी की पत्नी के प्रति चाह रखने वाला उसी तरह नाश होगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। क्या मस्ती है? पराई स्त्री, पराये पुरुष की पत्नी के साथ तुम्हारा क्या है? खेल, गाने, बातें।
जब से ये सेलफोन आया है तब से ये फोन में बातें जी, पति से बात नहीं करेगी, लेकिन पराये पुरुषों के साथ घंटों तक उन बातों में कभी न आने वाली दया दिखाते हैं वे लोग। सच में मेरे पति मुझे नहीं समझते हैं, तेरी जैसी को तेरे पति समझ नहीं पा रहे हैं रे। पहले एक तरह से भैया भैया कहते हैं, शुरुआत में भैया 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 कहते ही एक प्रकार के ऐसे मोह में पड़ जाते हैं कि वो फोन में बातें करते ही तू ही सही है, तेरे ही साथ रह जाती हूं कहती है। क्या जी, कितने लोग ऐसे करते हैं? बेकार लोगों से फोन में क्यों बात करते हैं, अनजान लोगों से, आप पुरुष हो या स्त्री हो। कितने सारे लड़कियां रो रही हैं पता है जी। एक लड़का मुझे फोन करता है जी, लेकिन वो सही नहीं है करके मैंने जान लिया है, और मैं फोन काटती हूं तो मुझे फोन करके डरा रहा है, तेरे बारे में सबको बता दूंगा, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा करके ब्लैकमेल कर रहा है। कभी तो मैंने भेजे हुए एसएमएस दिखाकर, सबको बोल के दिखाकर तुझे बेइज्जत कर दूंगा करके कहता है, करके वो रो रही है जी। सावधान सावधान, आप अगर उतना प्यार दिखाना चाहते हो तो आपके माता पिता से प्यार करो, अपने पति पत्नी से प्यार करो, 100 बार प्यार करो, किसने रोका है? जितने बार मन चाहे अपने पति से बोलिए, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। बेकार लोगों से मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू क्या बोलते हैं आप? आपकी पत्नी ही आपकी दोस्त है, आपका पति ही आपका दोस्त है, आपके माता पिता का प्रेम ही आपके लिए काफी है। मजाक में मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोला, ऐसे बोलेंगे तो छोड़ देगी क्या? नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। एक लड़का रोते हुए बोला, भैया एक लड़की मुझसे प्यार करती है करके बोली, भैया तेरे लिए अपने प्राण दूंगी करके बोली, भैया तू शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी बोली, भैया बेचारी मर जाएगी करके शादी कर लिया भैया। शादी करने के बाद पता चला कि वो एक भयानक वेश्या है करके, अनेक पुरुष के साथ जीवन बिताई स्त्री है। अब मेरे जीवन का क्या, मेरे जिंदगी का क्या करके रो रहा है। गलत काम करना मूर्ख के लिए खेल लगता है, सावधान। जब तक तुम पाप के पास नहीं जाओगे तो ही, जब प्रभु आएंगे पाप के पास नहीं जाओगे तो ही उठा लिए जाओगे। सभोपदेशक 7वां अध्याय वचन 9 पढ़ेंगे तो, अपने मन में उतावली से क्रोधित न होना, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। उतावली से क्रोधित न होना, उतावली से क्रोधित न होना, मूर्ख के हृदय में क्रोध रहता है। क्रोध करने वाला मूर्ख है। क्रोध में किए जाने वाले मूर्खता कितने होते हैं, आपने कभी ध्यान दिया है क्या? क्रोध करने वाला जानवर समान हो जाता है। आज के दिनों में मां पर क्रोध आए तो चम्मच और छुरियों से मारकर मौत के घाट उतार देने वाली संतान है। जो हाथ में मिले उसे फेंककर गलती से बच्चे मर गए हैं, ऐसे भी बहुत से लोग हैं। एक व्यक्ति स्नान करने के लिए जाते वक्त 100 रुपए बाजू में रखकर गया। उन पैसों का शराब पीना था उसे। क्यों जी? उसके लौट के आने तक उसके छोटे 2 वर्षीय बच्चे ने वो लेकर चबा लिया। उसको गुस्सा आ गया, अरे शराब पीने के पैसों को चबाता है क्या? लगाकर मारा छोटे बच्चे को, उसे चक्कर आकर गिरकर मर गया बेचारा। क्यों जी? उसके बाद छाती पीट पीट कर रोया वो। क्षण भर के क्रोध में मनुष्य कर रहे पाप कितने हैं पता है जी? पति पत्नियों में गुस्सा आ जाए तो हमारे भारत देश में, तेरे साथ में बोलिए नहीं रहूंगी, क्या है ये? मंगलसूत्र तोड़कर फेंक देती है। अगर जल्दी से ना टूटे तो ऊपर से निकालकर फेंक देते हैं। ये क्या है? ऐसे कभी होता है क्या? छोटे विषय में गुस्सा आ जाता है तो 3 गांठों का बंधन, जीवन भर रहने वाला विवाह का बंधन टूट जाएगा क्या? गुस्से में आप बोल रहे बातें दूसरों के हृदय में छुरियों की तरह उतर रहे हैं। आप सॉरी कहोगे लेकिन वो घाव नहीं भरेगा। मसीही के मुंह के शब्द पवित्र होते हैं, प्यार से भरे हुए होते हैं, नमक डाले हुए के समान कृपालु होते हैं। मैं यीशु प्रभु को ग्रहण किया है बोलकर क्रोध को जगह देने वाले यहां पर हैं क्या? क्रोध तो करो लेकिन पाप नहीं करो। आपका क्रोध सूर्यास्त होने तक रहने मत दीजिए। क्रोध को मन में रखे सोओगे तो वो डोसे के आटे के समान फूल जाती है। सुबह होने तक वो द्वेष हो जाता है, ईर्ष्या हो जाता है, आखिर में हत्या कर रहे हैं। देखिए आज कितने भयानक रीति से एक दूसरे को मार रहे हैं। देखिए पति पत्नी एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। हर रोज हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सावधान, क्रोध को त्याग दो। मेरे क्रोध से मुझे छुटकारा दो करके प्रभु से मांगे। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले क्रोधी लोग भी शांति पूर्वक हो जाते हैं। अगर इस क्रोध पर आपको जय नहीं हो तो प्रभु इस क्रोधी मन से मुझे छुटकारा दे ऐसे प्रार्थना करो, ना कि क्रोध एक गलती है कोई फिक्र नहीं, ऐसे मत सोचना। क्रोध में आप कर रहे कार्यों की वजह से आप मूर्ख बन रहे हो, स्वर्ग के राज्य को खो रहे हो करके भूलना मत। परमेश्वर नहीं है करके मन में सोचने वाले मूर्ख हैं।
बुरे कामों से खेलने वाला मूर्ख है। क्रोध को मन में रखने वाले मूर्ख हैं। अय्यूब की किताब 5वां अध्याय। और भोला जलते जलते मर मिटता है। कौन है जी ये लोग? जलन रखने वाले भोले लोग। जलन का मतलब क्या है? जो जानते हैं हाथ उठाकर दिखाइए। कुछ लोगों को पता नहीं है इस बारे में। जलन क्या है पता नहीं, ऐसे लोग हाथ उठाकर दिखाइए। कुछ लोगों को जलन के बारे में पता ही नहीं है बेचारे। हां, जलन का मतलब पता नहीं है क्या? बगल वाले ने अच्छी साड़ी पहनी है तो एक प्रकार की पेट में जलन, हमें एक प्रकार का सुरूर होता है। पता नहीं उनकी साड़ी वो बांधेंगे तो हमें क्या तकलीफ है? क्यों जी? पड़ोसी अगर 2 मंजिल ऊंचा घर बना रहा है और हमारा घर छोटा ही रह गया तो बांधो बांधो। आपको क्या तकलीफ है? उनके पैसों से वो बांध रहे हैं, उधार लेकर बांध रहे हैं, मुसीबत उठा रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक किस्म की जलन। देखिए आजकल लोगों को एक किस्म की जलन होती है। बहुत से लोगों को बाजू वाले को देखकर जलन होती है। यीशु के बच्चे बोले तो औरों को देखकर प्रेम करते हैं। उनके पास है मेरे पास नहीं करके जला नहीं करते, जलन नहीं रखते। जलन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते ऐसे कहते हैं बाजू वाले। जलन को जगह नहीं देते। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यीशु की बातों को हम ध्यान देंगे तो हमसे बेहतर रहने वालों को देखकर हमें जलन नहीं होगी। क्यों होनी चाहिए जलन? पड़ोसियों के पास है मेरे पास नहीं, क्यों होनी चाहिए यह तकलीफ? यीशु को ग्रहण किए लोगों का क्या होता है कि संतुष्टि सहित भक्ति एक बहुत बड़ी कमाई है। आपने मुझे ये कपड़े दिए, ये काफी है। ये घर आपने दिया, काफी है। ये बच्चे दिए, काफी है। ये पति दिया, काफी है। अगर वो शराबी हो तो काफी है, जाने दो। पीता है तो क्या हुआ, काफी है। सोचते हैं क्या? क्यों जी? पड़ोसी के पति को देखा वो कितना अच्छा है, पत्नी को साड़ी लाकर देता है, और आप देखिए ये क्या है। प्रभु यीशु को ग्रहण किए लोगों का मन ऐसे नहीं होता है जी। जलन के द्वारा मूर्ख लोग नष्ट हो जाएंगे। सावधान, जलन, द्वेष, ईर्ष्या नामक ये भक्ति को भंग कर देती हैं जी। कपड़े में जब कीट लग जाता है तो कैसे छेद छेद हो जाता है। हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थना का जीवन, हमारे शुद्ध हृदयों को ऐसी छोटी छोटी कीट की जैसी क्रोध, जलन, द्वेष, झूठ, धोखा जैसी ये भंग कर देती हैं। परमेश्वर नहीं है सोचने वाला मूर्ख है। पाप से खेलने वाला मूर्ख है, बोलिए। क्रोध को हृदय में रखने वाला मूर्ख है, बोलिए। जलन करने वाले मूर्ख हैं। तो फिर कोई छत के ऊपर छत बांधे तो, खेत के बगल में खेत खरीदे तो, कार खरीद कर, सोना खरीद कर बहुत अच्छे से पैसे कमा रहा है, सोचिए उनको देखकर हम क्या करेंगे? यह भी नहीं पता है क्या कहेंगे? वो फसल पक गया रे, अच्छा समय चल रहा है, उसका नसीब है रे, वो ऊपर जा रहा है रे, वो आगे बढ़ रहा है। घर बंगले बांधते, पैसे कमाते हुए जमीन जायदाद को कमाने वाले लोगों को हम मनुष्य देखकर ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है करके कह रहे हैं। पवित्र शास्त्र में एक आदमी, उसकी फसल बहुत अच्छी से पकी थी। मेरी फसल बहुत अच्छे से पकी है, मैं क्या करूं? बखारियां बांधकर उसमें मेरे अनाज को समेटकर मेरे प्राण से कहता हूं, ए मेरे प्राण, खा पी सुखी हो। अनेक वर्षों से तेरे लिए जरूरी जो फसल है वो मैंने तैयार किया है करके झूलता है बेचारा। परमेश्वर सही समय से सही बारिश देकर, कीड़े लगने से बचाकर, क्यों जी? अच्छा उपज दिया है तो वो परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष है। कितने लोग ये समझते हैं उपज अच्छी आई है तो उसने क्या करना चाहिए? हे मेरे प्राण, खा पी के अलावा क्या कहना चाहिए? हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्यवाद कर, उसके किए हुए उपकारों में से किसी को भी भूल मत करके दशमांश को, दान को प्रभु को समर्पित करना चाहिए। मैं क्या करूं? मैं छिपा लूंगा, मैं प्रभु को नहीं दूंगा, मैं छुपाऊंगा, मैं बखारिया बनवाऊंगा। परमेश्वर अधिक देता है तो परमेश्वर की स्तुति कर। जो परमेश्वर को देना है वो दो। जिनके पास नहीं है, जो तुम्हारे पास है उसे बांट दो। भूख से तड़प रहे हैं जी। दुनिया में इस समय कई करोड़ों लोग खाना न होने की वजह से मर जा रहे हैं जी। पैदा हुए छोटे छोटे बच्चे खाना न होने की वजह से 6 वर्ष के भीतर ही अनेक बच्चे मर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर अगर आपको आशीष दे तो, आपको ज्यादा दे तो, आपको परमेश्वर को स्तुति देना है, परमेश्वर के लिए जीना है। वो छोड़कर आप ऐसे करें, मेरे प्राण खा पी। मुझे पता नहीं इसीलिए पूछ रहा हूं, आपका प्राण खाता है क्या?
दीदी खाना खाओ बोले तो मेरा मन ठीक नहीं है, चुप रहो करके क्यों कहते हैं फिर? मन ठीक नहीं हो तो बिरयानी हो, पुलाव हो, मुर्गी का मटन हो, खाने का मन नहीं होता हमें। क्यों जी? अरे खा बेटी, मन अच्छा नहीं है, प्राण अच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कहती है। प्राण को जो चाहिए वो खाना नहीं है जी, प्राण को चाहिए शांति, प्राण को चाहिए वो है समाधान, वो यीशु देते हैं। मेरे प्राण खा पी अनेक वर्षों के लिए तुझे जरूरी है वो तैयार करके रखा है। तो परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, अज्ञानी, आज रात में तेरे प्राण चाहता हूं। तूने जो कुछ भी कमाया है वो किसका होगा? बहुत कमा के रखे हैं, आज रात को चले जाओगे तो किसका होगा? आपके घर में कोई गुजर गया हो तो आपने ध्यान दिया होगा, हमारे दादाजी गुजर जाने के बाद दादाजी की कुर्सी कहां पर होगी? वहीं पर होगी। उनकी लकड़ी कहां पर होगी? वहीं पर होगी। उनका चश्मा कहां होगा? वहीं पर होगा। उनका चप्पल कहां होगा? वहीं पर होंगे। दादाजी कहां पर चले गए? वो तो गए। क्यों जी? जाते जाते उनका पसंदीदा बीड़ी का टुकड़ा वहीं पर होगा, कम से कम वो टुकड़ा लेकर जा सकते हैं ना। हाँ, बीड़ी छोड़ दिया। क्यों जी? वो नानी जी वो चाबियों के गुच्छे को अपने कमर पर लगाकर किसी को नहीं देती। मैं नहीं दूंगी, जब तक मैं जिंदा हूं मैं नहीं दूंगी। मर जाने के बाद क्या होता है? वो चाबियों का गुच्छा लेकर जाएगी क्या? क्या है ये? देखिए, इस दुनिया में हम नग्न अवस्था में इस दुनिया में आए हैं, इस नग्न अवस्था में ही इस दुनिया से चले जाते हैं। इतनी सी बात के लिए ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये दुनिया ही मेरे लिए स्थायी है करके चिंतित हो जाते हैं। ये दुनिया ही मुझे चाहिए करके स्वर्ग के बारे में ना सोचने वाले लोग मूर्ख हैं। दुनिया के समाप्ति को समेटते हुए अपने पवित्रता को ना संभालने वाले लोग मूर्ख हैं। परमेश्वर नहीं है करके सोचने वाले मूर्ख हैं। पाप के साथ खेलने वाला मूर्ख है, क्रोध करने वाला मूर्ख है, जलन रखने वाला मूर्ख है, दुनिया ही स्थायी है सोचने वाला मूर्ख है। ये 5 समझदार, 5 मूर्ख, 5 समझदार लोगों के बारे में बताऊं तो अच्छा होगा, लेकिन अब समय नहीं है। ये सब निकले दूल्हा आ रहा है करके वहां पर जाकर दूल्हे का इंतजार कर रही हैं। दूल्हे के आने में देरी होने के वजह से सभी ने क्या किया? ऊंघने लगी और सो गईं। जब वे तेल मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। दूल्हे का आना हुआ, जो लोग तैयार थे उनको अंदर ले लिया और उसके बाद द्वार बंद कर दिया। ये लोग कहीं तो जाकर मुसीबतों का सामना करके, कोई तो तेल खरीद कर, मशाले जलाकर आई। द्वार खोलो हमारे लिए करके पूछा तो और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दें। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। स्वामी स्वामी हम ही हैं जी, हम और वो जो अंदर हैं, हम साथ में ही आए थे जी सभा के लिए, हम दोनों एक ही साथ बपतिस्मा लिए जी, हम ही हैं जी। तो प्रभु ने कहा, आप कौन है? मैं नहीं जानता हूं, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। प्रार्थना करेंगे। हे यीशु, मेरे हृदय में आप पिता, मेरे जीवन में आप प्रभु, आपका गवाह बनकर मैं जी सकूं, मेरी सहायता कर। मेरे लिए तो जीना मसीह के लिए है। आज से यीशु मसीह के लिए मैं जीऊंगा करके परमेश्वर से एक वाचा कीजिए, दोनों हाथ उठाकर, यीशु आपके लिए ही मैं जीऊंगा, आपकी संतान बनकर मैं जीऊंगा। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे प्रदान कीजिए करके एक बार हृदय खोलकर पुकारिए, पुकारिए। हम वो जब बादलों में आएंगे, जब वो हमें देखेंगे, उनकी तरह हमारा रूपांतर होगा करके परमेश्वर का वचन हमें बताती है। आज रात एक अद्भुत कार्य होने वाला है, आपके आंसू पोंछने वाला, आपकी देह को चंगा करने वाला, आपकी मनोकामना को पूरी करने वाला, आपके साथ होकर आपको दिलासा देने वाला प्रभु यीशु आज रात आपसे प्रेम करने वाला प्रभु आपके सामने ही है। मेरे दिल में आकर के आप दावत देंगे तो अद्भुत कार्य आपके जीवन में होगा। आपके आंसू पोंछे जाएंगे, आप हर परीक्षा में, हर चुनौती में दिलासा पाओगे, छुटकारा पाओगे, आप चलाए जाओगे, उनके राज्य के वारिस बनोगे। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा के लिए विनती करेंगे, हर कोई मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे, ये लो प्रभु मेरा जीवन, मेरा हृदय
आपके लिए ही जीऊंगा प्रभु, आपके लिए ही जीऊंगा पिता करके एक वाचा करेंगे। पवित्र और प्रेमी पिता, एक बार इस स्थान में आए हुए आपके बच्चों को देख पिता, आपको पुकार रहे हर पुकार को सुन प्रभु। किस दिल से क्या विलाप आ रहा है, क्या पुकार आ रही है, एक बार देख पिता। मूर्खता हम में से निकाल दे पिता, हमें ज्ञानी बना पिता। परमेश्वर का ज्ञान हमें प्रदान कर, हमें भंग कर रहे असभ्यता को, इस सांसारिक कार्यों से हमें छुड़ा पिता। हमारी भक्ति को भंग करने वाली बुरी आदतों से हमें छुड़ा पिता। हमारे बुरे विचारों से, हमारे हृदय को अपवित्र कर रही परिस्थितियों में से हमें छुड़ा पिता। इस स्थान में, इस सभा के द्वारा इन बातों को सुनने वाले में से कोई भी नरक में नहीं जाने चाहिए पिता। कोई भी उस शैतान के अनुकरण करने के लिए तैयार किए गए नरक में तड़पना नहीं चाहिए पिता। अभी पश्चाताप कर रहे हरेक का नाम आपके जीवन के पुस्तक में लिखिए। अंतःकरण को संभालते, प्रभु के आगमन का इंतजार करते हुए आपके गवाह बनकर इस दुनिया में जीने की कृपा हम सभी पर बरसा पिता। आपकी इच्छा हो आपके आगमन में देरी हो, इस पृथ्वी पर फिर से मिलने के लिए, या फिर आपके राज्य में निरंतर आपके साथ मिलकर रहने का भाग्य हम सभी को बख्श करके यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, दिलासा देने वाले पवित्र आत्मा की सहभागिता आए हम सबों पर अब से लेकर सदा तक पूरी तरह बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। कल्वरी दर्शन। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। टेलीफोन कीजिए, हमें एसएमएस भेजिए, ईमेल कीजिए या फिर चिट्ठी लिखिए। आपकी प्रार्थना की जरूरत प्रभु की उपस्थिति में रख के प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास की प्रार्थनाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जरूर आपको जय देंगे। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु के साथ एक संगति में रहिए, आपके आध्यात्मिक जीवन को सावधानी से बिताइए। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। क्रोध पर काबू न पाने वाली परिस्थिति में है क्या? द्वेष हमेशा आपके दिल में होती है क्या? शक के साथ हो क्या? संदेह है क्या? माफ न करने वाले मन से हो क्या? देखिए, ये सभी अंत के दिनों में होने वाली विकट स्वभाव है। ऐसी परिस्थिति से आप छुटकारा पाना चाहते हो तो यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कीजिए। उनके नाम में हम जब प्रार्थना करते हैं तब इन शैतानी स्वभावों को हम में से निकालकर उनकी दया, प्रेम, विनम्रता, दीनता जैसे गुणों को प्रभु प्रदान करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो फोन कीजिए, पत्र लिखिए या तो ईमेल, एसएमएस के जरिए आपके विनती भेजिए। प्रभु की उपस्थिति में आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर आपको जय देगा। प्रभु की मर्जी से फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर की महान कृपा आपके साथ बनी रहे।